हाय एवरीवन, नमस्कार। तो भाई बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कॉल और बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे कि सौम्या, हम सब इंट्रोवर्ट हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते और हमें लगता है तू इनिशिएट करती है, तू बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तू कहीं भी कुछ भी बोल सकती है, इसलिए तू बहुत आगे है शायद या जाएगी एंड ऑल। आई एम लाइक ओके, क्या मैं सक्सेसफुल दिख रही हूँ? वेट माड़ी वेट, क्या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होने से कोई आगे बढ़ सकता है? कुछ बहुत अच्छा हो सकता है? फिर तो मुझे तो टॉप पे होना चाहिए। मैं तो एक्सट्रोवर्ट प्रो मैक्स हूँ अभी के लिए, है ना। लेकिन अगर मैं पास्ट में जाऊँ तो मेरा नेचर इंट्रोवर्ट था एक्चुअली। एक्सट्रोवर्ट तो मेरा नेचर अभी बना है। 14-15 की एज में, आज से 15 साल अराउंड पहले मैंने स्टार्ट किया काम वगैरह, और वहाँ पे मुझे बहुत कंपटीशन बोलें या बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पहली पर्सन थी जो इस टाइप का काम कर रही थी या टीचिंग कर रही थी अपनी पढ़ाई के साथ, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता था, बहुत बहुत परेशान करते थे फ्री में ऐसे ही कि लड़की कर कैसे सकती है, जिंदा क्यों है, इसको सपोर्ट नहीं मिला तो इसको तो मर जाना चाहिए, किसी और के भरोसे रहना चाहिए, ऐसे कैसे इसको काम मिल रहा है और ये पार्ट टाइम अपना सब मैनेज कर रही है। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं चुप बैठूंगी, रोऊंगी किसी और टीचर, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि टीचर मुझसे मदद मांग रहे हैं वहाँ पे, 2-3 ने बहुत मदद भी की, ऐसे तो सारे लोग अच्छे थे, लेकिन कई सारे ऐसे थे जो इनिशिएट नहीं कर सकते थे और मुझे बोलना था, और मेरे पास वो करेज था। मैंने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसके लिए मुझे अपने जो भी हमारे सीईओ हैं, अपने हेड हैं उस इंस्टीट्यूट के, वहाँ के जो एचओडी हैं, उनके सामने मुझे खुद अपने आप को रखना पड़ेगा, अपने जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं उनके सामने खुद को रखना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी, चीज़ें होनी पड़ेंगी। तो मैंने अपना नेचर एक्सट्रोवर्ट करना डेवलप किया, और खुदा ना खास्ता इतना ज़्यादा वो कोइंसिडेंटली डेवलप हो गया कि आज मैं एक्सट्रोवर्ट बन गई। पर कई सालों से मुझे एक्सट्रोवर्ट होने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। कई जगह ऐसे इनसिक्योर लोग हैं लीडरशिप में, जो पहले ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि वो लीडरशिप में वो इनसिक्योर हो जाते थे मेरे एक्सट्रोवर्ट नेचर से या इनिशिएट नेचर से, और वहाँ पे जो लोग मास्क लगाते थे, जो लोग उल्लू बनाते थे, भले ही वो एक्सट्रोवर्ट ना हो, पर जो अपने आप को इंट्रोवर्ट और डरपोक दिखाते थे, उनको मुझसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन मिल जाते थे। एंड आई एम लाइक ओके, तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो नेचर रीज़न नहीं हो सकता किसी की सक्सेस और फेलियर का। फिर क्या है? प्लान नेचर। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये आपका खुद का नेचर है, आपके अपने लिए। दुनिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वो नेचर है जो बताता है कि आप दुनिया से कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को, आप कैसे डील करते हैं। ये नहीं बताता कि आपका साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, ये आपका प्लान नेचर बताएगा। कैसे? जैसे कि एक्सट्रोवर्ट नेचर कहाँ काम आता है? लीडरशिप वाली जगहों पर, स्टेज पे, क्रिएटिविटी पे, जहाँ पे ओपननेस हो, जहाँ पे इंडिपेंडेंसी हो, जहाँ पे हमारे पास पावर हो। इवन कई सारे इंट्रोवर्ट भी ऐसी जगह पे जाके एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, पर आपका एक्सट्रोवर्ट नेचर वहाँ काम आता है जहाँ पे इस टाइप की लीडरशिप हो, जहाँ पे आपको ही नहीं पता कि क्या एवोल्यूशन है, किस तरीके से उन्होंने खुद को मतलब वो किस बेस पे वो आगे बढ़े हैं। कहीं वो इनसिक्योर लीडर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पूरा ग्रुप कठपुतली के नाच में नचता है और मैं इंडिपेंडेंट डांस करके दिखा दूँ। तो वहाँ पे आपको पूरा अपने आप को इंट्रोवर्ट ड्रामा करना पड़ेगा, आपको फालतू की चीज़ों से बचाना पड़ेगा और आपको बहुत ही ड्रामा करना पड़ेगा। मास्क मास्क मास्क, ये चीज़ जो मैं अभी तक सीख ही रही हूँ, अभी तक नहीं सीख पाई। तो बेसिकली इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो नेचर है वो आपके खुद से रिलेटेड है, इसका आपकी किस्मत से, आपके अपॉर्चुनिटी से रिलेशन नहीं है। कई सारे एक्सट्रोवर्ट है जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन क्योंकि वो उसको ज़्यादा देर रख नहीं पाते या उसको पूरा नहीं कर पाते, तो उनकी अपॉर्चुनिटी मिलती फिसल जाती है, कोई मीनिंग नहीं उस अपॉर्चुनिटी का। कई सारे इंट्रोवर्ट हैं जो कम अपॉर्चुनिटी मिलती है पर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कई लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, कई लोग हैं जो कम बोलने का कोर्स करते हैं। तो बेसिकली एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का आपकी लाइफ के, आपकी सक्सेस से, आपकी अपॉर्चुनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है तो सिर्फ एक ही चीज़ का, वो है आपकी खुद की माइंड प्लानिंग, आपके खुद के गोल्स, आपके पर्पस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कब कैसा बिहेवियर करना है। मैं सोचती थी मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, लोगों को, मैं कॉलेज में बहुत फेमस थी, बाहर बहुत फेमस थी थिएटर में, कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मेरी एक्टिंग लाइव होती है। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल लाइफ में लोग बहुत एक्टिंग करते हैं और शायद वही बहुत आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि दुनिया जब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और बहुत आपको पता नहीं हो कि किसके अंदर क्या चल रहा है, तब आपको बहुत सारे मास्क लगाने ज़रूरी हैं, आपको प्लान नेचर करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना नेचर पर्पल में बदलना बहुत ज़रूरी है, और आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई कुछ सालों से मुझे तो इतना एक्सट्रोवर्ट में इतना फेलियर हो रहा है कि मैं जितना खुद होके बात करती हूँ, जितना खुद होके इनिशिएट करती हूँ, उल्टा ही मेरे साथ बुरा कर रहे हैं।
या मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ, दूसरों को इनिशिएट कर रही हूँ, दूसरों को बता रही हूँ और वो मुझे ही बाप रे इतना गंदे लेवल का इनसिक्योरिटी होती है। मैं पहली ही नहीं हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है, कई लोगों के साथ होता है, चलता रहता है। तो मुझे इससे समझ में आया है कि भाई एक्सट्रोवर्ट इज़ गुड थिंग, सही जगह पे, इंट्रोवर्ट अच्छा है, फालतू बातों से बचना हो। प्लान नेचर है, वो आपको आगे ले जाएगा, बाकी तो आपका पर्पस और आपकी किस्मत ही है जो आपको ले जाएगी। क्योंकि भाई एस्ट्रोलॉजी को मानो ना मानो, कुछ चीज़ें सितारों के थ्रू ही चलते हैं, आप उनका रास्ता बदल सकते हैं पर मंजिल उधर आसपास ही होती है जहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड होती है। बाकी अगर आप में इतना दम है कि आप खुद होके अपने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नेचर होने के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़िए, दिखती ही क्या हो सकता है। मैं तो बस बताना चाह रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप इंट्रोवर्ट हैं तो लॉस है, एक्सट्रोवर्ट है तो गेन है, नो वे। हर चीज़ प्लानिंग से चलती है, जितना प्लानिंग से चलेंगे उतना फ़ायदा होगा। जितना मास्क लगाएंगे, जब तक बहुत अच्छी पावर नहीं आती मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, तब तक फ़ायदा होगा। जहाँ आपने सच्चा चेहरा दिखाया, उन लोगों को, जो लोग ऑलरेडी ही अपने 100 चेहरे लेके बैठे हैं, वो आपको नौच डालेंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया पता नहीं, पर मुझे समझ में आया कि मुझे अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर को थोड़ा चेंज करना है। यहाँ तो मैं आपके साथ वैसे ही रहूँगी, देखते हैं लाइफ में कितना बदल पाती हूँ। तब तक के लिए इंट्रोवर्ट लोग बिल्कुल दुखी मत हो यार, सबकी बैंड बजी हुई है, किस्मत किसी को नहीं छोड़ती है, सबके साथ बुरा होके ही रहता है। बाय बाय।